देखो ऐसे क्वेश्चन में क्या करना होता है, पहले ना हमें नंबर ऑफ टर्म निकालनी होती है, ठीक है। इसका हमें एवरेज निकालना है। इसमें सिर्फ इतना दिया हुआ है कि व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ दिस, ऐसे दिया हुआ है। तो हमें सबसे पहले नंबर ऑफ टर्म्स निकालनी पड़ेंगी कि ये नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है। नंबर ऑफ टर्म्स का मतलब क्या है कि ये सेम है, ये सेम है, ये जो 11, 13, 15, 67 तक ये कितनी टर्म्स है हमारे पास। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, लास्ट माइनस फर्स्ट अपॉन डिफरेंस +1, ठीक है। तो लास्ट कितना है 67 है, माइनस फर्स्ट कितना है 11 है, डिफरेंस कितना है, दो दो का डिफरेंस आ रहा है, +1, ठीक है। तो ये हमारा आ जाएगा 28, 29 टर्म आ गई हमारे पास। पहली चीज़ ये क्लियर है। अब हम क्या करेंगे ठीक है जी। अब हम क्या करेंगे, अब हम चलेंगे नेक्स्ट स्टेप की ओर। तो ये हमारा आ गया नंबर ऑफ टर्म्स, ठीक है। एक मिनट, यस, ठीक है। अब हम निकालते हैं इसका कि इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। तो हम लोग पहले इसका ले लेंगे, 99 इंटू 99 होता है 9801, ठीक है, +11 कर देंगे अपॉन 99। और यहाँ से हम लोग चलेंगे कहाँ पे, 9801 से +67 तक, ठीक है। तो अपॉन में तो 99 है ही है, ठीक है। अब यहाँ पे हमें जब सम निकालना होता है ना इस तरीके के नंबर का, इसका हमें इधर से 9801 +11 से लेके हमको इधर से इतने पूरे का सम निकालना है। तो सम का फॉर्मूला क्या होता है, एवरेज इंटू नंबर ऑफ टर्म्स। तो नंबर ऑफ टर्म्स कितना है हमारे पास, 29 है, ठीक है, इंटू एवरेज। एवरेज क्या निकालेंगे हम लोग इसकी, तो भाई ये आ रहे हैं 9801 +11 218, ये आ गया, +9801 67 8689, ठीक है। दोनों को जोड़ देंगे, 9868 9812 0, ठीक है। कितना आ जाएगा ये हमारा, 9840 इंटू 9840, ठीक है। तो अब हम इसको निकालते हैं। इसको हम लोग काटेंगे 3 से, ठीक है, 3 से काटेंगे तो 9840 3 से काट के दिखाएगी, हाँ कट जाएगा ये 3 से, 2624 3280 अपॉन 33, ठीक है। तो अब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा 95120 अपॉन 33, ये आंसर है इसका, ओके। देखो एक चीज़ याद रखनी है कि सम ऑफ n 1 2 से अप टू n तक क्या होता है, ये होता है n+1/2, ठीक है। जब हमें यहाँ पे इवन नंबर आ जाए तो इवन नंबर का क्या आएगा, 2 4 6 इस तरीके से, है ना। तो n+1, ठीक है, n+1, ठीक है। अब n+1 है तो इसकी अगर हम इवन की हमें एवरेज निकालनी है, तो एवरेज क्या हो जाएगी, n+1 बाय n, मतलब क्या हो गया n+1। सिंपल, एवरेज का क्या होता है n+1 एवरेज। इवन का एवरेज क्या हो जाएगा, जो नंबर है +1, ठीक है। ऑड का क्या होता है, ऑड नंबर का होता है n²। अगर हम देखें एक बार, देखो ऑड नंबर क्या होता है, 1 3 5 7, ठीक है। 1 1 1 और 3 4, 1 3 और 5 कितना हो गया, ये 9, 1 3 5 7 कितना हो गया, 16। ये स्क्वायर में जा रहा है ना, स्क्वायर में जा रहा है, सही बात है। तो और अगर हमें इसका ऑड का हमें एवरेज निकालना है तो क्या हो जाएगा, n हो जाएगा भाई, n² अपॉन n, तो n हो जाएगा, ठीक है। तो क्या कह रहे हैं ये, द डिफरेंस बिटवीन द एवरेज ऑफ फर्स्ट 149 इवन नंबर। तो इवन नंबर का हमें एवरेज निकालना है, क्या होता है एवरेज, n+1, यानी कितना हो जाएगा 149, और एवरेज निकालना है, एवरेज n का n ही रहेगा, ये हमने निकाला ना, तो कितना आ जाएगा 129,
129 और इसका सम पूछ रखा है, डिफरेंस पूछ रखा है ना, तो कितना आ जाएगा 20 आ जाएगा इसका आंसर। एक फॉर्मूला याद रखना है, ये a प्लस बी का स्क्वायर प्लस a माइनस बी का स्क्वायर क्या होता है 2a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। क्या फॉर्मूला बताया? a प्लस बी का स्क्वायर प्लस a माइनस बी का स्क्वायर क्या होता है इसका, ये होता है 2a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, अब हमें इस क्वेश्चन को सॉल्व कर रहा था। एवरेज ऑफ 5, द एवरेज ऑफ स्क्वायर ऑफ 5 कॉन्जिक्यूटिव ऑड नेचुरल नंबर इज 233। स्क्वायर दे रखा है और ऑड नेचुरल नंबर, तो हम क्या करेंगे, देखो ऑड नंबर में कितने का फ़र्क होता है, 1 3 5, 2 2 का फ़र्क है ना। हम यहाँ पे ले लेते हैं 5 नंबर है, 1 2 3 4 5, इसको हम ए ले लेते हैं। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा a प्लस 2 a प्लस 4, ये क्या हो जाएगा a माइनस 2 a माइनस 4। ठीक है, अब हमें इन सब को जोड़ना है और इनका एवरेज दे रखा है 233। ठीक है, अब ये जो है एवरेज ऑफ स्क्वायर, तो हम इन सब का स्क्वायर कर देते हैं, स्क्वायर 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 और स्क्वायर प्लस इनका सम। ठीक है जी, ऐसे करेंगे। अब इनका हमें सम करना है, तो ये फॉर्मूला लगेगा, इसको और इसको लेते हैं, तो क्या हो जाएगा ये 2a स्क्वायर प्लस 16। ठीक है, दूसरा इसको और इसको लेते हैं, तो क्या हो जाएगा 2a स्क्वायर प्लस 4। ठीक है जी, प्लस a स्क्वायर। ठीक है, इज इक्वल टू, अब हमारे पास इन पांचों की एवरेज क्या दे रखी है 233 दे रखी है। राइट, 233 दे रखी है एवरेज। तो अभी सम निकालने के लिए क्या करते हैं, सम, अभी ये सम चल रहा है ना हमारा, है ना, तो सम निकालने के लिए क्या करते हैं हम लोग, एवरेज इनटू नंबर ऑफ टर्म्स। तो नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है, ये हमारे पास एवरेज है, नंबर ऑफ टर्म्स हमारे पास है 5, तो 233 इंटू 5 करेंगे, कितना आ जाएगा, 5 6 1165। इतना क्लियर है। अब क्या करेंगे हम, अब हम a स्क्वायर, ये देखो ये 2a स्क्वायर है, ठीक है ना, ये इसको सॉल्व करते हैं, ये 2a स्क्वायर है प्लस ये 32 है प्लस ये 2a स्क्वायर है प्लस ये 8 है प्लस ये a स्क्वायर है इज इक्वल टू 1165 है। ठीक है, तो 2a स्क्वायर ये हो गए 5a स्क्वायर इज इक्वल टू 1165 माइनस 40। ठीक है, तो ये हो जाएगा 1125, 5a स्क्वायर, राइट। a स्क्वायर इज इक्वल टू 1125 अपॉन 5, कितना 225, a की वैल्यू कितनी आ गई 15, और इसमें पूछ रखा है एवरेज ऑफ लार्जेस्ट एंड स्मॉलेस्ट नंबर, एवरेज ऑफ लार्जेस्ट एंड स्मॉलेस्ट नंबर। तो एवरेज क्या होगी, लार्जेस्ट एंड स्मॉलेस्ट नंबर, ये लार्जेस्ट नंबर है, ये स्मॉलेस्ट नंबर है, ये लार्जेस्ट नंबर, एवरेज तो यही है। ए कितना आया हमारे पास, ए आया हमारे पास 15, 15 ही आंसर है इसका। यहाँ पे क्वेश्चन है, क्या है ये क्वेश्चन, ये क्वेश्चन है कि एवरेज ऑफ 4 कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर। 4 के लिए हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन पढ़ना एक बार पूरा। 4 कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर का 201 है, एवरेज ऑफ 7 टाइम्स ऑफ द लार्जेस्ट एंड 3 टाइम्स ऑफ द स्मॉलेस्ट नंबर, इतना इतना। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, इसके लिए हम लोग ऐसे कर देंगे, ये स्टेप समझ में आया, उसमें 5 थे ना, इसमें हमने ऐसे कर लिया, ए को हमने बीच में मान के, ये एक एक बढ़ रहा है, 4 था एक एक बढ़ रहा है, और ये इस तरीके से कर लेंगे। ठीक है, सेकंड स्टेप ये है इसका। अब थर्ड स्टेप ये है इसका, लेकिन जो फोर्थ स्टेप है ना, फोर्थ स्टेप ये, अब ये क्या क्या होगा ना इसमें इतना भी अपना क्लियर है ना। अब क्या करेंगे हम, ये ना 201 मल्टीप्लाई 5 होगा, मुझे लग रहा था कि 4 कॉन्जिक्यूटिव नंबर हैं तो
ये 4 कॉन्जिक्यूटिव नंबर है, यहाँ पे नंबर ऑफ टर्म्स होता है मल्टीप्लाई, तो यहाँ पे 5 होगा, ठीक है, 5 0 1 0 0 5, ठीक है। तो ये आ जाएगा भाई हमारा 5a² प्लस 20 इज इक्वल टू 1005। 1005 ये 5 8 985, ठीक है, 985 ये 5 1 5 48 9 जाओ 45 3 5 197। बाबा ये देखो, नंबर ऑफ टर्म्स तो इतने हैं, ठीक है ना, लेकिन यहाँ पे हमें कॉन्जिक्यूटिव नंबर के टर्म्स में ही देखना पड़ेगा। ये जो नीचे हम करेंगे ना मल्टीप्लाई वगैरह, इसमें अगर यहाँ पे 4 कॉन्जिक्यूटिव नंबर बोले तो हम यहाँ पे 4 ही लेंगे, और यहाँ पे इस साइड तो हो जाएगा हमारा 201 इंटू 5, लेकिन यहाँ पे हम लोग ए को नहीं लेंगे, ठीक है। तो ये कितना होगा 2a² प्लस 9 प्लस 2a² प्लस 1 इज इक्वल टू 1005, ठीक है। तो 2a² प्लस 18 2a² प्लस 2 इज इक्वल टू 1005, कितना आया था ये हो जाएगा हमारा 4a² इज इक्वल टू 985। ये क्वेश्चन बहुत गड़बड़ हो रही है, ये ना 4 कॉन्जिक्यूटिव है तो 4 सही होगा, यहाँ पे भी 4 होगा और यहाँ पे भी 4 होगा, हे भगवान। दोबारा करती हूँ, 1 मिनट को यार, दोबारा करती हूँ, ठीक है। देखो 1 2 3 4, ठीक है, ये a है, ठीक है, ये हो जाएगा a माइनस 1 a प्लस 1 a प्लस 3 a माइनस 3, ठीक है। 2a² प्लस 9 2a² प्लस 1 इज इक्वल टू, अब ये 804 ही होगा, ठीक है। तो ये हमारा हो जाएगा 18 प्लस 2a² प्लस 2 20 804 4 784 जाएगा 4 से, 38 36 36 24 198, तो 198, ठीक है ना, सॉरी 196, ठीक है, ये हो गया ना 196। 4a² इज इक्वल टू 4a² इज इक्वल टू 4 8 7 784 a² इज इक्वल टू 196, ठीक है। 196 किसका सम होता है भाई, तो a की वैल्यू कितनी आ जाएगी 14। ये आंसर नहीं है, यहाँ पे क्या क्या रखा था, एवरेज ऑफ 7 टाइम्स ऑफ द लार्जेस्ट एंड 3 टाइम्स ऑफ द स्मॉलेस्ट। 7 टाइम्स ऑफ द लार्जेस्ट, लार्जेस्ट कितना है a प्लस 3 है, और स्मॉलेस्ट कितना है a माइनस 3 है। 7 टाइम्स ऑफ द लार्जेस्ट a प्लस 3 एंड 3 टाइम्स ऑफ द स्मॉलेस्ट a माइनस 3, ठीक है जी। फोर्टीन प्लस 3 और ये है 11 आ जाएगा इसका, ठीक है जी। तो ये हो जाएगा हमारा 7 17 49
119, ठीक है, प्लस 11 33 है ना, 119 प्लस 33 2। अब इसको ये करके करेंगे, अपॉन 2 करेंगे ना, इसका आंसर आएगा 152/2 76 आएगा इसका। ऐसे में क्या करना है, कंसिडर 10 कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर स्टार्टिंग फ्रॉम 5 से स्टार्ट होते हैं, ठीक है, और 10 कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर निकालने हैं हमें। दूसरा क्या होगा, 7 होगा। तीसरा क्या होगा, 9 होगा। अगर हमें सीधा 10वें पे पहुंचना है तो हम क्या करेंगे, देखो यहाँ पे हम कितने का डिफरेंस आ रहा है, 2 का डिफरेंस आ रहा है। 3 के बीच में कितने का आ रहा है, 4 का डिफरेंस आ रहा है, ठीक है। तो हमें चाहिए 10वां नंबर। तो यहाँ पे अगर हम देखते हैं 2 का डिफरेंस, यहाँ पे 4 का डिफरेंस है ना, तो अगर हमें यहाँ पे ये 1 मल्टीप्लाई 2 है, ये कितना है 2 मल्टीप्लाई बाई 2। तो अगर हमें 10वां चाहिए है ना, तो हम क्या करेंगे 9 इंटू 2 कर देंगे। अगर डायरेक्ट ना निकालना हो तो 18 आएगा ये 10वां नंबर, ठीक है। तो कितना हो जाएगा ये 18 5, ये हो गया हमारा 23। ये 23 नंबर आ गया हमारा 10th नंबर, ठीक है। हालांकि हम डायरेक्ट भी निकाल सकते थे ऐसे। अब क्या करेंगे, अब हम इसका एवरेज निकालते हैं। तो कितना हो जाएगा 28/2, ये हो गया 14, ठीक है 14। अब हमें क्या करना है, कह रहे हैं कि ना पहले एक्सेप्ट फर्स्ट एंड सेकंड को छोड़ के सबको 3 से मल्टीप्लाई करना है। हम क्या करते हैं, हम सब के सबको 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। कितना आ जाएगा 42 आ जाएगा। अब हमें क्या करना है, हमें इसका सिर्फ 5 रखना है, इसको सिर्फ 7 रखना था। बाकी सबको हमको 3 से मल्टीप्लाई करना था, लेकिन हमने क्या कर दिया, हमने पूरे को कर दिया। तो हम ये देखते हैं कि इसमें से हमने कितना कर दिया है। ये हमने इसका 15 ले लिया है, 5 इंटू 3 15 ले लिया है। इसका हमने कितना ले लिया, 21 ले लिया है ना। तो हमने इसमें इतने कितने फालतू ले लिए, हमने 10 फालतू ले लिए। इसमें हमने कितने फालतू ले लिए, 14 फालतू ले लिए, ठीक है। तो टोटल कितना हो गया माइनस का 24। अब हमें जो 24 है, ये हमें 10 के 10 नंबर में से हमने फालतू 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 चला गया, इसका शेयर चला गया क्योंकि एवरेज चल रहा है ये, अपॉन 10 हो जाएगा। -2.4 हमारा हर एक नंबर के साथ फालतू चला गया है, तो इसमें से हम लोग -2.4 कर देंगे। तो 42.0 में से 2.4 कितना आएगा 6, ये हो गया 11 9 39.6, ठीक है। एवरेज ऑफ 10 का नंबर जो है वो है ए। इफ सी इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम ईच अदर, सी जो है वो सब में सब में सब्ट्रैक्ट होना चाहिए एक्सेप्ट 10th। हम क्या करते हैं, हम पूरे के पूरे के अंदर से सी घटा देते हैं, ठीक है। इसके अंदर हमें क्या घटाना था, हमें C-1 घटाना था, बट हमने खाली सी घटाया है। तो हम गलती को सुधारने के लिए क्या करेंगे भाई, हमें यहाँ पे -1 भी करना था ना, हमने किया नहीं। तो ये कितना हो जाएगा यहाँ पे हमारा, हम कहेंगे कि ठीक है तू ले ले, एक एक ले ले तू, है ना, +1 कर देंगे। तो हमें 1 कितने में बांटना है, 10 में बांटना है। तो हम यहाँ पे कर देंगे 0.1, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन में ऐसे किया जाता है। घटाना था जैसे कि C-1 घटाना था, एक में से हमने घटा दिया, C घटा दिया, तो हम लोग एक प्लस में कर देंगे कि हाँ भाई ये हमें इनको देना है। तो ये जो एक जो है ना, ये किसके उसमें बटेगा, इसमें बटेगा। कह रहा है क्वेश्चन कि द एवरेज वेट ऑफ सम स्टूडेंट्स इन ए क्लास वॉज 69.5, ठीक है। सम स्टूडेंट कितना दे रखा है, 69.5 दे रखा है। जब 10 बच्चे एवरेज वेट के 68 kg ज्वाइन करते हैं क्लास को, ठीक है, तो क्या होगा। और 6 बच्चे 60 kg एवरेज वेट के क्लास को छोड़ते हैं, ठीक है। तो पहले हम इसको देखते हैं। हमारे पास एवरेज वेट कितना दिया हुआ है क्लास का, 16 यार
69.5। ठीक है, 10 बच्चे जो हैं वो ज्वाइन कर रहे हैं और वो भी कम वेट के साथ ज्वाइन कर रहे हैं, तो ये आएगा नेगेटिव के अंदर। कितने, 68 के साथ ज्वाइन कर रहे हैं ना, तो यानी ये 1.5। तो मतलब क्या हो रहा है, 1.5 का हर 10 बच्चे पे नुकसान हो रहा है। ठीक है, तो क्या करेंगे, माइनस का 1.5 इंटू 10। ठीक है, क्योंकि ये ज्वाइन कर रहे हैं कम वेट के हिसाब से ज्वाइन कर रहे हैं। और अब क्या हो रहा है, 60 बच्चे जो है क्लास को छोड़ रहे हैं, कम वेट वाले जो बच्चे हैं वो छोड़ के जा रहे हैं, यानी हमारी एवरेज बढ़ेगी। 60 की जगह लोग छोड़ छोड़ के जा रहे हैं, हमारी टोटल 68 थी तो अब बढ़ेगी अपनी। प्लस 69.5 में से 60 घटाएंगे, ये आएगा 9.5। तो 9.5 का हो जाएगा हमारा 6। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा 15 माइनस का 15 प्लस, बात समझ में आ रही है? हम इसको क्यों जोड़ रहे हैं, हम इसको इसलिए जोड़ रहे हैं क्योंकि यहाँ पे हमारा, ये हमने क्यों जोड़ा, क्योंकि हमारे यहाँ पे फ़ायदा हो रहा है, एवरेज हमारा बढ़ेगा क्योंकि कम वेट वाले छोड़ छोड़ के जा रहे हैं। ठीक है, तो 9.5 को 6 से हम करेंगे तो कितना आ जाएगा अपना, कितना आएगा, 57 है ना, 57। तो ये ओवरऑल कितना आ गया अपना, 42। ठीक है, अब कह रहे हैं कि एवरेज वेट जो है वो कितना बढ़ गया है, 2 kg से बढ़ गया है ना, 2 kg से बढ़ गया है, मतलब 2-2 kg जो है हम कितने बच्चों को बांट सकते हैं, तो हम बांट सकते हैं 21 बच्चों को। ऐसे होगा ये क्वेश्चन है कि एवरेज वेट ऑफ सम स्टूडेंट इन ए ग्रुप इज 58 kg। इफ 8 स्टूडेंट ऑफ एवरेज वेट इज 54 kg, लीव द ग्रुप। देखो 8 स्टूडेंट जो है, ये क्वेश्चन है बड़े सिंपल है, पहली बात तो ये ध्यान में रखना है। द एवरेज वेट ऑफ सम स्टूडेंट इन ए ग्रुप इज 58 kg। ठीक है, इफ 8 स्टूडेंट, एवरेज वेट कितना है इसका, ये है भाई हमारा 58, एक सेकेंड, हमारा है 58। ठीक है, 8 स्टूडेंट है, 8 स्टूडेंट क्या करें, ग्रुप को छोड़ के जा रहे हैं, ठीक है, छोड़ के जा रहे हैं ना, और वो है 54 kg के, यानी 4 का हमको प्रॉफिट हो रहा है। बात समझ में आ रही है, मतलब क्या होगा, 4 का हमको प्रॉफिट हो रहा है ना, क्योंकि कम वेट वाले छोड़ के जा रहे हैं, तो ज़्यादा वेट हमारे पास 58 है, तो 4 गुना में 8 ये हमारा ऐड हो जाएगा। ठीक है, अब क्या हो रहा है कि ज्वाइन कर रहे हैं 3 स्टूडेंट 53.6 के, ये और ये, तो ये तीनों जो हैं ये इससे कम कम वेट वाले ज्वाइन कर रहे हैं, है ना, तो 58, 53.6, 4 7 4, तो ये माइनस का 4.4, ये ज्वाइन कर गया है तो ये माइनस करेगा, एक और माइनस का 4, ये 54 हो गया, एक और 58 में से 57.4 गए, 6 0, यानी ये -0.6। ठीक है, और ये 3 स्टूडेंट जो हैं ये ज्वाइन कर रहे हैं, तो ओवरऑल कितना कितना हो गया, माइनस का 5। इतना तो हमें क्लियर होना चाहिए। ठीक है, अब इसको एक बार सॉल्व करके देखते हैं। ये हो जाएगा हमारा 32 माइनस 4.4, 4 और 0.6, ये हो जाएगा हमारा 9, है ना, 32 माइनस 9। ओके, ये प्लस का 32 माइनस 9, कितना आ जाएगा, 21 है ना, 21, कितना आ जाएगा ये हमारा 21। ओके, 21 आ गया, तो क्या कह रहे हैं कि द वेट ऑफ द रिमेनिंग स्टूडेंट इंक्रीज बाय 575 ग्राम, 575 ग्राम, सॉरी 21 नहीं आएगा ये, 32 में से जब हम ये घटाएंगे ना 9, तो ये आएगा 23। ठीक है, अब ये 23 जो है, 23 के ऊपर हमें कितने पे देखना है, 573 ग्राम पे। अब ये 23 kg है, तो इसको हम लोग उसमें बदल देंगे, 1 2 3 लग गया ये। ठीक है,
कितने से जाएगा? 23 के टेबल में 575 आता है क्या? तो ये 23 एकम 23 23 25 जा होता है ये 575। 25 को काटेंगे कितने जाएगा ये? 40 से, है ना? तो कितना आ गया हमारा ऊपर? 40। अब ये कह रहे हैं कि अब पूछा गया है द नंबर ऑफ स्टूडेंट इनिशियली इन द ग्रुप। इनिशियली कितने थे? शुरू में कितने थे? अभी तो हमारे पास 40 है ना? इनिशियली कितने थे हमारे पास? इसमें हम क्या करेंगे? +5 कर देंगे इनिशियली के लिए, क्योंकि अभी तो हमारे 5 चले जाने के बाद इतने हैं, -5 आ रहे हैं ना। इनिशियली 40 + 5 45 थे। ठीक है, तो आंसर क्या होगा इसका? 45। सेम यहाँ पे भी क्या था, अगर इसको उस हिसाब से देखते हैं, अगर यहाँ पे इस क्वेश्चन में नाउ की जगह इनिशियली हो जाता तो कैसे करते इसको, है ना? तो हम क्या करते, ये एज इट इज़ ऐसा कैसा रहता, ये 42 आ गया, ये यहाँ पे लास्ट में 21 आ गया, 21 आंसर आ गया इसका। अब ये क्या हो रहा है, ये 10 स्टूडेंट जो है वो ज्वाइन कर रहे हैं और 6 स्टूडेंट जो है वो लेफ्ट कर रहे हैं, तो 4 था इसका, है ना? तो अगर इनिशियली बोलते तो कितना आ जाता? 17 आ जाता है इसका। ठीक है, 17 नहीं भाई, इसका 17 नहीं, तो उसी पे ध्यान दे, वो क्वेश्चन उस तरीके से होगा। ठीक है, क्वेश्चन ये कह रहा है कि क्या कह रहा है क्वेश्चन कि ABC एवरेज वेट ऑफ 3 लोगों का वेट है ABC कितना है? 70 kg है। ठीक है, 70 kg है। डी जॉइन ग्रुप एवरेज वेट बन गया कितना? 60 बन गया। ई जॉइन हुज वेट, देखो हम नंबर वाइज चलते हैं। क्या कह रहा है? पहले ये कह रहा है एवरेज वेट ऑफ ए ग्रुप ऑफ 3 पीपल, 3 लोगों का ग्रुप है, वो कितना कितना है? 70 kg वेट है इनका। अचानक से क्या होता है, ये ABC का है, अचानक से क्या होता है कि डी ज्वाइन कर जाता है। डी ने ज्वाइन करते ही एवरेज वेट कर दिया कितना? 60, सीधा 60। तो 60 करते ही इसने ABCD इन चारों का नुकसान कितना करवा दिया है? 10 का नुकसान करवा दिया इसने। खुद को मिला के 10 का नुकसान करवा दिया, क्योंकि खुद जैसे ही खुद घुसा है तो एवरेज वेट कितना हो गया है? 60 हो गया है। मतलब इसने इसने चारों के अंदर से, क्योंकि ये जब ये 3 थे, 1 2 3 थे, इनका कितना एवरेज वेट था? 70 था। जैसे ही ये घुसा है इसने एवरेज वेट करवा दिया 60, यानी इसने सबका, खुद का और सबका 10 का नुकसान करवाया है। ठीक है, तो कितना कर देंगे हम लोग? नुकसान हो गया है ना, तो 10 गुना में 4 -40 का नुकसान करवा दिया है। यानी ये खुद कितने का होगा? ये खुद है 30 का। डी खुद कितने का है? नुकसान करवा दिया तो खुद के पास कितने का था इसका? 30 का था ये। ठीक है, अब ई ज्वाइन करता है जिसका वेट जो है वो 5 ज़्यादा है डी से, तो ई सिंपल हम निकाल लेंगे कितना? 35। ठीक है, अब ये जो ई है ना, ये 35 को ज्वाइन करने वाला, ये रिप्लेस कर रहा है ए को, ये ए को रिप्लेस कर रहा है। ठीक है, तो अभी हमारे पास क्या है? ABCD का हमारे पास एवरेज वेट कितना दे रखा है? 60 दे रखा है। और जैसे ये जो ए है, ये यहाँ पे EBCD बन रहा है, और कितना हो गया यहाँ पे सीधा हो गया है कितना? 59 हो गया है। यानी ये सबका एक खा रहा है, एक खा रहा है। ठीक है, तो 1 4 माइनस का 4 हो गया। ठीक है, अब अगर ई आते ही -4 हो रहा है ना, ई कितना हमारे पास? 35 है, और ई के आते -4 का नुकसान हो रहा है, यानी हमारा ए कितना होगा? 39 होगा। आई बात समझ में? दोबारा एक बार देखना ढंग से, 39 होगा। अब हमें पूछ रखा है ए डी और ई का हमें एवरेज वेट बताना है, तो भाई ये तो 30 के 30 ही रह जाएंगे। ठीक है, 30 तो है ही, ये कितना है? ये है 14 बटे में 3। ठीक है, या फिर हम इसको वैसे भी देख सकते हैं, ये 30 + 35, या फिर हम ये भी देख सकते हैं कि 90 अपॉन 90 + 14 कितना हो गया? 4, 104, है ना? 104 को हम लोग 3 से करके देखते हैं। 3 9 14 4 2
0.6 मतलब 35 के लगभग, 35 के अराउंड आंसर आएगा इसका।